गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेक्टर सीरीज में लेक्चर नंबर वेक्टर सीरीज में यह है लेक्चर नंबर कितना 5 इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 5.2। आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस और द वेक्टर ए कितना है देखिए 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसमें देखिए रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस 25 डेट इज 50 रूट 50। यहाँ से स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर यदि हम लोग निकालें तो बनेगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डेट इज 3 अपॉन रूट 50 आई कैप माइनस का 4 अपॉन रूट 50 जे कैप प्लस का 5 अपॉन रूट 50 के कैप। तो डायरेक्शन कोसाइन स्टूडेंट्स कॉस अल्फा इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट 50 cos beta equals to negative of 4 upon root 50 and cos gamma equals to 5 upon root 50। इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट है रिजॉल्व F equals to 10 Newton along x and y axis where this force is making an angle 60 degree with the negative x axis towards the negative y direction। x axis, y axis, नेगेटिव x एंड नेगेटिव y। ये वेक्टर कुछ इस तरह से जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और x एक्सिस से कितना एंगल बनाया है 60 डिग्री विथ नेगेटिव x एक्सिस। तो यहाँ से स्टूडेंट्स कंपोनेंट देख सकते हो एफ एक्स जो बनेगा वो बनेगा नेगेटिव ऑफ 10 cos 60 एंड एफ वाई जो बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा नेगेटिव ऑफ 10 sin 60। cos 60 इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स हाफ, तो डेट इज माइनस का 5 न्यूटन और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कितना देखिए माइनस का 5 रूट 3 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस का 3c। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मान लेते ये हमारा वेक्टर क्या है वेक्टर d। यदि स्टूडेंट्स वेक्टर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस का 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर c अगर करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा। a की जगह ये रहा वैल्यू, b की जगह ये और c की जगह सिंपल k। तो 2 आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ i प्लस j प्लस का 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर k। तो देखिए कितना हो जाएगा 2i प्लस का 3j माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 3k। तो वेक्टर बनेगा स्टूडेंट्स 0 आई कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप। तो बन गया स्टूडेंट्स j कैप प्लस का 3k कैप। तो इस वेक्टर d का स्टूडेंट्स जो मैग्नीट्यूड होगा वो बनेगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर डेट इज रूट अंडर 10 यूनिट्स। इसका क्या रहा स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड रहा वेक्टर d का, और वेक्टर d कितना है a माइनस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस का 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल बिटवीन ए एंड बी हमें निकालना है। ए का वैल्यू ये रहा, बी का वैल्यू है। तो फर्स्ट में स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए एंड बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो ए एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, सो स्टूडेंट्स थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली सेकेंड में देखा जा सकता है
कि ये रहा हमारा वेक्टर ए और ये रहा हमारा वेक्टर बी नेगेटिव की तरफ। मान लेते ये हमारा नेगेटिव के है और ये हमारा क्या है जे। तो आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे कितने डिग्री है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स थर्ड में देखिए, यदि हमको एंगल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज नथिंग बट दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 0 अपॉन एंगल निकालने का सिंपल फॉर्मूला आता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। यदि आप वैल्यू पुट करते हो तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 0, एंड 0 आने का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया कितना 90 डिग्री। फोर्थ में क्या है स्टूडेंट देखिए, कॉस थीटा इक्वल निकाला जाए तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी करोगे तो आ जाए कितना इसमें देखिए 12, यानी माइनस का 12 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसमें देखिए 16 यानी 4, और यहाँ पे हो जाएगा इसमें कितना देखिए रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ रहा है इसमें देखिए माइनस का 12 अपॉन 4 इंटू 3√2, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो माइनस के 1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस के 1 अपॉन रूट 2, डेट इज कितना डिग्री है स्टूडेंट्स 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हम लोग लेक्चर नंबर 5 को यहीं पे ओवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।